नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नई जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है वो कब तक आएगी, कितने पद होंगे और आगे अब आपको है वो क्या करना चाहिए। इनके ऊपर 2-3 टॉपिक हैं यानी बिंदु है, इनके ऊपर हम बात करेंगे। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसमें हम जो सामग्री है कि ये जो पेपर हुआ है अभी जस्ट ही पिछला, ये हमें बहुत कुछ सिखा के गया है। चाहे आपका सिलेक्शन नहीं हो, लेकिन इस पेपर को अगर आप बैठ के खुद की कमियों पे काम करोगे तो आप है वो नेक्स्ट पेपर में अच्छे से है वो अपना सिलेक्शन लेके जा सकते हो। तो उसके ऊपर एक अलग ही वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें हम ये मान लो कि रीट मुख्य परीक्षा जो 2027 में होगी उसकी रणनीति के ऊपर बात करेंगे। और रणनीति आपकी ही आपको फॉलो करनी है। मैं सिर्फ आपको है वो किताबें बताऊंगा कि आपको है वो कौन सी किताबें पढ़नी है ना। तो उसके ऊपर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। तो वो अगर वीडियो आपको देखना है तो आप चैनल से जुड़ सकते हो। और अब हम बात करते हैं कि रीट की जो मुख्य परीक्षा है अगली, ये तो हो गई। इसमें आपको ये लग सकता है कि सर इसमें पद वर्दी वगैरह होगी क्या, तो इसमें पद वर्दी है वो नहीं होगी। और कोई नहीं चाहता कि इसमें पद वर्दी हो, क्योंकि लगभग स्टूडेंट का है वो पेपर नाउम्मीदी के साथ गया है, उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो अब वो यही चाहते हैं कि जल्दी से नई वैकेंसी आ जाए और हम है वो उसमें लग जाए। और बहुत से साथी ऐसे हैं वो लग चुके हैं। मेरा एक साथी है जो सीकर में था कलाम कोचिंग में, मैंने उससे स्कोर वगैरह पूछा था। उसने ये बताया कि ये पेपर मेरा अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैं 2 दिन घर जाके आया हूँ और अभी जस्ट वहीं पे हूँ, लाइब्रेरी में हूँ, मैं बाहर आके बात करता हूँ। ऐसी उसने बात बताई। तो ये चीज़ है, अगर आपने दोबारा पढ़ना शुरू नहीं किया है तो आप कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो तैयारी में वापस जुट गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि नेक्स्ट वैकेंसी है वो आएगी, ज़रूर आएगी। रीट जो लेवल 2 वाले हैं उनके लिए गहलोत सरकार के बाद में कोई वैकेंसी नहीं आई है ना। संस्कृत शिक्षा विभाग की ज़रूर आई है, लेकिन वो नगण्य है। सामान्य शिक्षा विभाग में अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है उनके लिए। तो वो साथी लगे हुए हैं। और जैसा कि आपने पिछले 1-2 दिन में देख ही लिया होगा कि जो मदन दिलावर है उन्होंने बयान दिया है कि हम शिक्षा विभाग में बड़ी वैकेंसी लेकर के आएंगे। तो बहुत से साथी ऐसे होंगे जो ये बोल देंगे कि मदन दिलावर का जो बयान है उस पर हम विश्वास नहीं करते, मतलब उसका दिया गया बयान है उसका कोई तुक नहीं है, वो तो ऐसे ही बोल देता है। ठीक है, ऐसे लोग कितने होंगे? 1 लाख होंगे, 2 लाख होंगे, 3 लाख होंगे जो मदन दिलावर के बयान पे विश्वास नहीं करेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप विश्वास करते हो और आपको लगता है कि हाँ ये आदमी सच बोला है इसने और ये जैसा कह रहा है वैसा होगा, तो आप क्या करोगे? आप आगे रहोगे सिलेक्शन वाली लाइन में। और आप ऐसे करोगे कि यार नहीं यार वो तो यही झूठ बोल रहा है, ये तो कोई बेल्लू ही को नहीं, वो तो यही बोल रहा है, इन तो क्या कोई बेरो ही को नहीं। तो वो भी ठीक है, आप ऐसा मान सकते हो। और ऐसा अगर आप मानोगे तो आपके दिमाग में एक ही संदेश जाएगा कि हाँ वो आदमी यही करे, वैकेंसी को नहीं आवा, एक बार तैयारी कौन करा। एक आप सीरियस नहीं लियो भी को बयान, तो आप क्या करेंगे? आप डिले हो जाऊँगा और यही मतलब टाइम पास कर देगा। तो 2-3 महीना भी निकल जाएगा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो अभी आपको क्या करना है कि यही काम करना है कि वैकेंसी है वो रीट परी की तो सूचना आएगी है ना। जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे रीट परी हो जाएगा। अगर आपका परी क्लियर है ना, चाहे आप लेवल 1 हो 2 हो, अगर आपका परी क्लियर है तो आप है वो जो भी रीट परी वाले टॉपिक है उनको साइड में कर दीजिए। आपकी पात्रता है वो आजीवन है ना, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट चेंज नहीं करेगी जितने अभी, यानी रीट 3rd ग्रेड का सिलेबस चेंज नहीं करेगी, रीट का जो पैटर्न चल रहा है वो चेंज नहीं करेगी। यानी इसने एक बार डिसीजन ले लिया उसको बदलेगी नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे ही चलेगा, पेपर ऐसा ही आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट अब आपको होने वाला है। और अब बात रही कि सर वैकेंसी कितनी का जाएगी है ना लगभग। तो अभी जैसे ये वैकेंसी आई थी, इससे लगभग 3 गुना मान के चल सकते हो आप है ना। इससे 3 गुना ही आएगी, 25,000 तो प्लस मान के चलो। और ये गवर्नमेंट चाहेगी कि भाई गहलोत से बड़ी वैकेंसी करवाए, और करवा भी सकती है ना, भले इनको अधिशेष करके छोड़ना पड़े टीचरों को। बाकी ये वैकेंसी 100% बड़ी आएगी, तो आपको लग जाना है। और अभी ऐसा नहीं है कि मतलब धुआंधार वाली तरीके मतलब तैयारी नहीं हो सकती, अभी गहन अध्ययन हो सकता है। वो कैसे करना है एक अलग वीडियो में बना दूंगा। बुक वगैरह को लेकर के मेरे पास वहाँ पे रखी हुई है बुक, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और अभी ये टाइम आ गया दोस्तों कि आपकी जो मेहनत है वो आपको ही करनी पड़ेगी है ना। ये नहीं है कि भाई कोचिंग वाले हैं वो ऑथेंटिक बुक पढ़ के और हमें मलाई निकाल के दे दे, वो टाइम चला गया। अब मलाई अपन खुद ने निकालनी पड़सी और जेरनो भी अपन खुद नहीं घुमाना पड़सी। तो जब अपन खुद है वो मेहनत करेंगे और अपन जो खुद है वो उसको मथेंगे ना, तो अपने क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तब जाकर के कथन कारण निष्कर्ष व्याख्या करता है नहीं करता है, ये वाले क्वेश्चन है वो राइट होंगे। अब ऐसी कोई लाइन नहीं बची है
जो ऑथेंटिक बुक है यानी बोर्ड की जो अपन किताबें हैं उनमें मतलब कोई भी लाइन ऐसी नहीं है कि उसको हम अवॉइड कर सकते हैं कि यार यहाँ से तो इसमें तो कोई मतलब तथ्य नहीं है, इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। क्योंकि जो 10वीं क्लास की जो बुक है राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की, उसका पहला पेज अगर आप देखोगे तो उसके पहले पेज पे यानी पहला पार्ट शुरू होता है, उसके नीचे एक मैप दिया हुआ है ना, उस मैप के ऊपर 2-3 लाइन छोड़ के एक क्वेश्चन वहाँ से पूछा है। तो वो लाइन ऐसे अपन सरसरी नज़र से पढ़ के छोड़ सकते हैं, लेकिन अब नहीं छोड़ सकते ना। आप पेपर उठा के और उनको मिलाओगे ना, वो चीज़ें हम अलग वीडियो में बात करेंगे। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था, ये नहीं कि मैं आपको कोई चीज़ ये दिखाऊंगी, ये देख लो, ये नोटिफिकेशन देख लो, नहीं। आप नोटिफिकेशन के भरोसे बैठो तो बैठे रहो, है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन तो बहुत लेट आओगे और नोटिफिकेशन आने तक तो आपका सिलेबस है वो 2-3 बार बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए, है ना। कमियों पे काम कीजिए, वैकेंसी जस्ट आ रही है, यानी 2026 का 1 महीना गुजर चुका है, 11 महीने बचे हैं इस साल के, और तकरीबन 5-6 महीने अगली साल के मान लो आप, है ना। अगली साल में वैकेंसी है वो कंप्लीट भी हो जाएगी, ज्वाइनिंग मिल जाएगी और सारा काम हो जाएगा। बाकी आप समझदार हो, आप तैयारी में जुट जाए। अगर नहीं जुटे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और रिलैक्स ले लीजिए, लेकिन खड़ा होना पड़ेगा आपको, है ना। तो वैकेंसी जल्द आ रही है साथियों, बड़ी वैकेंसी आ रही है, इससे बड़ी वैकेंसी आ रही है, ये मान के चलो आप, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बात करते हैं रणनीति के ऊपर और बुक के ऊपर, तो वो वीडियो आपको ज़रूर देखना है, उससे आपको बहुत हेल्प होगी। हो सकता है मैं आपको चीज़ें हैं वो दिखा पाऊँ, किताबें वगैरह, तो उसको मिस मत करना, है ना। और वीडियो अगर ये अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।